बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाहौर रंग की स्पेशल ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद है, बड़ी खुशियां हैं और इस ट्रांसमिशन को चलाने के लिए आपका ख़ुद का मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत एंकर इकराम मलिक भी मौजूद है। ईद का वो मौका होता है कि मैं हमेशा ईद के मौके पर एक बात करता हूँ कि जब ये दिन आता है तो जितने भी आपके नाराज़ दोस्त हैं या आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको मनाने का बहुत अच्छा मौका होता है। आप गोश्त देने के बहाने उनके घर जाएं और फिर सलाम दुआ करें, गले मिलें और अगर ईदी मांग भी लेना उनका कोई बच्चा तो ईदी भी दे दिया करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सर लोग कहते हैं पाए ना बड़ी ईद है, अच्छी ईदी नहीं चलती, ठीक है, तो ईदी भी दें आप लोगों को और आप गोश्त बांटें, सुलह हो, सफाई हो, क्योंकि ये दिन हमें बताता है कि कुर्बानी के दिन को हमने याद रखना है। ये सब कुर्बानी ये नहीं है कि बकरा लेकर आए, ऊँट लेकर आए या असी बड़ा लेके आए, हमने ज़िबा किया, हमारा काम ख़त्म हो गया। हमने अपनी अना को मारना है, हमने अपने झूठ को मारना है, हमने हर उस चीज़ को मारना है जो दो रिश्तों को ख़राब करने में सबसे आगे होती है। सारी बातें कहीं और ना चली जाएं, खुशी का मौका है, खुशी वाली बातें करते हैं। इकरा मेरे साथ मौजूद है। इकरा सबसे पहले गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाएंगी, उसके बाद हम इस नशियात का बाकायदा आगाज़ करेंगे। बिल्कुल इस तरह से, और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से भी बहुत सारी ईद की मुबारकबाद और बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया है आतिफ ने कि जो कुर्बानी की ईद है, अपनी अना कुर्बान करने की है, उन प्यारों के लिए जो आपके इंतज़ार में मौजूद हैं कि हमें शायद मना लिया जाएगा। कभी कभी कहा नहीं जाता लेकिन इंतजार जरूर होता है कि हमें कोई मना ले। चुपके से मैसेज कर देना, हाँ, चुपके से मैसेज कर दिया जाए। अब तो इतना मुश्किल भी नहीं है अपना वो करना। इंतजार भी रहता है, डबल टिक हो गया, ब्लू टिक हो गया कि नहीं हुआ, देखा कि नहीं, चाहे डिलीट कर देना बाद में अगर ज्यादा ईगो हर्ट हो जाए तो। तो इसी के साथ ही अपनी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज करते हैं। ट्रांसमिशन के आगाज में हम देखते हैं कि हम कह रहे हैं हमारे प्यारे मौजूद रहते हैं, हमारे अपने मौजूद रहते हैं। इसी ट्रांसमिशन में ईद वाले दिन हम आपके साथ मौजूद हैं और उन तमाम प्यारे लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला है, उन सब की तशरीफ आवरी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया सबसे पहले तो। सेकेंडली मेरे राइट पे मौजूद हैं फ़ारूक जावेद नून साहब जो कि MPA हैं और उनके साथ मौजूद है मेरे लेफ्ट पे उस्मा कारदार साहब जो कि रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की, और सफ़ी लाहौरी मौजूद हैं जो कि शायर हैं, और उनके साथ मौजूद हैं नासिर बेरात साहब जिनको पाकिस्तानी दलेर मेहदी भी कहा जाता है। उनकी बेहतरीन आवाज़ में गाने भी सुनेंगे और बाकायदा आगाज करते हैं। हम शुरू करते हैं लेडीज फर्स्ट। उस्मा जी के आप बहुत शुक्रिया आने के लिए, ईद मुबारक। मुबारक इकरा। और तुमने इंट्रो में कहा था कि रूठों को मनाना, तुम्हारी लिस्ट में कौन कौन है जिसको तुमने मनाना है? बहुत है। इसकी तो बहुत लंबी लिस्ट होगी, मुझे पता है। अच्छा, मतलब मेरे पे क्यों लंबी लिस्ट होगी? मैं की कीता है किन्नु चक्कर देता है। ये देख लें, शिकायत तो नहीं ना पहुंची लेकिन आपको नहीं दिया, आप तो नाराज नहीं है ना? आपको तो मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आपको अपनी चैट क्लियर करने की जरूरत है। ये पता ये पता क्यों कह रही हैं? ये कह रही है कि जो मैंने बात नहीं की थी आगाज में कि जी आपको ईदी देनी पड़ेगी, अब वो ईदी से भाग रही हैं। ऐसा ही है भाई, ईदी तो बनती नहीं है। ईद कुर्बान पे तो गोश्त खाना, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, गोश्त खाना है तो आपको पुलाव खिलाएंगे, आपको हम कोरमा खिलाएंगे, आपको हम जो मर्जी हम रान पे भी मान जाते हैं, ईदी ना भी मिले तो गोश्त सुन लें। रान की फरमाइश आई है कि रान कौन सी रोस्टेड होनी चाहिए या गोश्त में बनी होनी चाहिए? बाद में करवाते हैं, कोरमा बनाना चाहिए, एक महीने बाद होती है। इंतजार रहता है कहीं से रान आए फिर एक महीने बाद हम रोस्ट करवाएंगे उसे। ये गोश्त खत्म, फिर रान पीछे से निकलती है। बिल्कुल, तो इंतजार रहता है, बिल्कुल रहता है। आपको पता है सारा साल तो कौन रान बनाता है? बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा फरूक साहब, आप मुझे बताएं कि आपकी तो माशाल्लाह से वैसे ही है, ऐसा ही है, आपकी तो माशाल्लाह से मसरूफियत जो है सियासी उस तरह से रहती होगी, दिन मसरूफ ही गुजरता होगा, लेकिन आपका दिन का आगाज कैसे होता है ईद का? देखिए जी, ईद पे सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ने सब जाते हैं, घर वाले वालिदैन के साथ सारे वो भांजे इकट्ठे होके सब जाते हैं नमाज़ पढ़ने। उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम जो रवायत है कब्रिस्तान जाना, अपने बड़ों के वहाँ जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, और फिर वहाँ से फारिग होके फिर लोग मिलने आए होते हैं, उनसे मिलने के बाद दोपहर को फिर सारी फैमिली का खाना इकट्ठा होता है और सारा ख़ानदान, फिर मेरे अबू बड़े हैं घर में तो सारे फैमिली वाले हमारे घर खड़े होते हैं, मज़े खाने पकते हैं, जैसे हमारी मैडम बताए थी खाने पकते हैं और फिर हम रात को खाना एंजॉय करते हैं। मतलब कुर्बानी में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है? कुर्बानी में पार्टिसिपेशन तो होती है, लेकिन कुर्बानी वो आपको पता है ईद पढ़ने साथ ही हो जाती है। अच्छा, हमने लड़कों को कभी ना इतना तैयार नहीं देखा बड़ी ईद पे ना, जैसे आप लोग माशाल्लाह इतने अच्छे लग रहे हैं, सारे लड़के हजरात जो यहाँ मौजूद हैं, हमने नहीं कभी देखा कसाईयों को बुलाना, गोश्त बांटना, तो हालत देखी नहीं जा रही होती आप लोगों की। आप लोग कैसे इतना अच्छा बन गए आज? नहीं, अच्छा तो रूटीन का ही है हमारा, तो ये
क्योंकि हमारा सियासी ड्रेस भी यही है, तो अमूमन हम ऐसे ही रहते हैं, तो ये हमारा पॉलिटिकल कह ले, हम 24 घंटे ऐसे तैयार नहीं मुन साहब, एक तो हमें सकाफत में ये लिबास मिला ना, सियासी तो अलग हो गया ना, सियासत तो कायदे आजम साहब ने भी की थी, तो पैंट कोट पहन कर की थी मैम, ठीक है, तो ये तो सकाफत में आ गया ना हमारे, ठीक है। लेकिन वो पूछना ये चार थी, मैं सैफी साहब की तरफ जाने लगा था कि वो जिस तरीके से आए, मैं पूछने लगा था कि वो ईद पे तैयार नहीं हुए, मेरे ख्याल से उनको देख के करा मैं ये सवाल पैदा हो गया कि यार तुसी चंगे भले आए हो, वो किस हाल च आए। सारी बात है, आपने जाना होता है, फिर लोग मिलने आते हैं, तो फिर हमने ना ऐसे ज्यादा ठीक लगता है हमें। सैफी साहब, पिछली बार मैं ज्यादा तैयार हुआ होता तो तब आप फील कर रहे हैं, आम तौर पर आप फील कर गए, मेरा ख्याल है उन्होंने फील नहीं किया। आपसे पूछा होगा इतने तैयार होके क्यों आए हैं? तो आज वैसे नॉर्मल एनसी के साथ ही आया हूँ मैं, चूंकि ईद कुर्बान के हवाले से, कुर्बानी के मुझे आप ना राइटर लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है आप कहानी लिखेंगे अभी। जी एग्जैक्टली। कुर्बानी करके आए हैं जी, कुर्बानी कर। क्या कुर्बानी की है आपने? कि कुर्बानी बकरे की है। इस बार तो मैंने सुना बहुत महंगा था बकरा। जी बिल्कुल था, बिल्कुल। कौन सा लिया, कितने का लिया, कोई पहचान है, किस तरह पहचान करते हैं, पता लगे आम टाइप्स होती है, कौन सा लिया, सर नस्ल होती है ना, सिंधी है, राजनपुरी है, पूरी है, उनकी ईद है, कुछ दोस्त, हाँ जी, देसी भी होते हैं, हर तरह के होते हैं, वलायती होते हैं, फामी होते हैं, कौन सा लिया आपने? कोई पूछा ही नहीं हमने। ये तो एक सियासतदान से ये बात ना बर्दाश्त हो रही मुझे। फिर मान लेनी चाहिए, हमने जब बकरे लेके आए, हमें ये चीज मैंने कभी देखी, हमें बकरा अच्छा लगा, ले लिया बस हमने। नहीं चाहिए। वैसे अभी आप कह रहे थे ना राजनपुरी होते हैं, तो कुछ बर्गर शायद लोग होते हैं उनको नहीं पता होता। कहने का मतलब हमारे साथ बर्गर हो गए उनको नहीं पता होता कि कौन सी नस्ल है, दोंदा है, चोगा है, सिंपल चीज है, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं नस्ल का पता, बाद लोग नस्ल देखते हैं ना, चोगा तो ऑब्वियसली बात, कजला भी होता है, मुझे याद आ गया, वो दुम्बों में आ जाता है, वो दुम्बों में आ जाती है, वो तो चली जाती है, दुम्बे होती हैं, फिर भेड़ें भी होती हैं, लोग उनको भी लेकर आते हैं। फिर उसके बाद ये भी देखा जाता है, जो आपने बच्चा कहते हैं ना पंजाबी में, वहाँ गाय कहते हैं सिंध में, तो जरा बच्चा होता है उसको भी देखना चाहिए, देखना पड़ता है ना कि बच्ची है कि बच्चा, ये भी अक्सर लोगों के साथ धोखे हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे बेहतरीन होता है ना, हाँ जी, वो जज्बा, ये तो है, जिस जज्बे के तहत अल्लाह ताला ने कुर्बानी आपके ऊपर फर्ज की है, उसमें आप नस्ल, रंग, क्वालिटी नहीं देखते हैं, उसमें आप कहते हैं कि बस मैंने एक तो नंबर 1 अल्लाह ताला के नाम पे मैंने कुर्बान करना है, तो अच्छा आप होना चाहिए, ये नहीं कोई नक्स हो उसमें या कोई मतलब कमी बेशी रह जाए। और दूसरे, जब हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे, उन्होंने तो अपने बेटे के ऊपर कुर्बानी की थी ना, उनको तो नहीं पता था कि वो बेटा चेंज होके वहाँ बकरा आ जाएगा, तो वो जज्बा कि आप अल्लाह ताला के हुक्म पे हर चीज आप कुर्बान कर, जो आपको सबसे ज्यादा अजीज हो, आपको सबसे ज्यादा अजीज क्या है? जाहिर है औलाद सबसे ज्यादा अजीज होती है, सियासत बड़ी आजमाइश। सियासत तो भाई जिसका औलाद से पहले की औलाद की बात है, ये बताएं। नहीं, सियासत जो है ना, देखें बड़ा मुश्किल सवाल किया मैंने, आपने सोच के जवाब देना है। अब कोई मुश्किल नहीं है। मैं एक ऐसे खानदान से आई हूँ जहाँ पे हर चीज अल्लाह ताला ने दी थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, माशाल्लाह। घर, गाड़ी, ट्रेवल, तालीम, हर चीज। अब सियासत में हम रिवर्स में चले, यानी कि हमने सड़कों पे बड़ी गर्मी में, धूप में, बारिश में हम लोग निकले, और ना सियासत का ना कोई दिन होता है ना कोई रात होती है, ऐसे ही है। मतलब वो जो ड्राइंग रूम में बैठने वाले लोग, ऑनेस्टली हम लोगों ने कभी तकलीफ नहीं देखी थी इस तरह से, वो जब इस तरह से एक अपना खून पसीना देते हैं तो मुल्क की खातिर देते हैं। सियासत में आने का एक ही मकसद था, पाकिस्तान और उसके लोगों के लिए कोई अगर खिदमत कर सके, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सके। बिल्कुल ऐसी है। तो ये जो जज्बा है, आपकी जो पहचान, आपका मुल्क, अगर कभी मुफादे आमा के लिए सियासत कुर्बान करनी पड़े, कर देंगी? कर देंगे, मैं 1 मिनट में कर देंगे। देखें ना, आप कायदे आज़म को आप देखें, वो क्यों सियासत में आए थे, ही हैड एवरीथिंग, लेकिन उन्होंने सियासत के थ्रू पाकिस्तान जो था उसका वजूद आया। उन्होंने एक पॉलिटिकल जंग लड़ी, अगर वो ना लड़ते तो आज फिर देखें किधर होते आप। बिल्कुल ऐसे हम हिंदुस्तान में सियासत को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। अभी भी देखिए ना, ईद तशक्कुर हम इसको मना रहे हैं सिर्फ इसी वजह से ना कि हमने हर चीज को बिल्कुल असाइड करके सिर्फ कौम, मुल्क के लिए हमने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, तो उसके बाद जाके अल्लाह ने हमें एक तोहफा दिया, हम किस तरह से हमारा इंटरनेशनली हम हमारी फौज ने भी कुर्बानियां दी हैं। इकराम, मैं वैसे आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाह रही थी, आपने जो ईद तशक्कुर लिखा हुआ है, बहुत बेहतरीन और अप्रोप्रिएट टाइटल आपने चुना है, इमाम ने और शाहिद साहब ने लिखवाया है। अच्छा, वेरी वेरी। अच्छा सर, आप बकरों का जिक्र हो रहा था,
मैं उस तरफ आता हूँ, लेकिन सफ़ी साहब किस तरफ जाते हैं? नहीं, मुझे लग रहा है पहले हमें नासिर हिराज साहब से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से उनकी पर्सनालिटी है ना, वो जल्दी खामोश नहीं रह सकते हैं। सर किदा मेरा दिल है कि मैं उन सारे नाल गल्लां करना ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। करो ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਲੋ ਜੀ ਸਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗਰ ਨਾਸਿਰ ਬਰਾਜ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾਸਿਰ ਬਰਾਜ ਬੋਲਦਾ, ਪਵਾਉਂਦਾ ਭੰਗੜੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਿ ਦੇਖੋ ਈਦ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਫਰਿੱਜ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਔਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 20 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਜਨਾਬ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਜਨਾਬ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮੂ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਇਆ ਅੱਬੂ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਜੋਈ ਕੱਢਦੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੇਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟਣਾ, 14 ਅਗਸਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ, ਈਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਦ मनाया करो। बिल्कुल इस तरह बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया आपने। प्यारा पैगाम देता है। मैं परेशान हो गया, बड़ी बड़ी गल की। परेशान ना हो, ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਨਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਨੱਚਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਆ। ਯਕੀਨ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 50,000 ਦੇ ਨੋਟ ਨਵੇਂ ਜਾਂ 10-10 ਨੋਟ ਇਹ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ईद के सारे ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ शुरू कर लो। वो इस दफा थोड़ी रान तो गई। नहीं मैं रान का इंतजार कर रहा हूँ। मैं तो हर तरफ से करूंगा। मैं अगर आप लोग 4 गेस्ट बैठे ना, अगर कुर्बानी आप लोगों ने की है ना, रान रख लीजिएगा। कहीं से तो आएगी, इतनी जगह ऑर्डर दिए हुए हैं तो नहीं, ऑर्डर हम ख्वाहिश रखते हैं कि कुछ ना कुछ आ जाए। आप कुछ बोली सुनाए हमें जी, कुछ बोली सुना दो। सुनाओ सानू कुछ पंजाबी चीज। भाई बोली भी ऐसी सुना के दईए ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਖਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ। ਛੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਏ ਢੋਲਾ ਬਾਜ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਐਸਾ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਔਰ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ, ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ। ਇਸ ਦਫਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੀ ਈਦ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੋਚੋ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਈਦ ਡਬਲ ਹੈ ਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ। ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਨ 65 ਵਾਂਗੂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਨ 65 ਵਾਂਗੂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਨ 65 ਵਾਂਗੂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ। एयर मार्शल आसम मनीर मुल्क दी शान एम आलम ते रश साडी जान कश्मीर दा हल भी कराया करो जी, सन 65 वांगू जोश विच आया करो जी, सन 65 वांगू जोश विच। वाह क्या बात है, आ गया मजा आ गया। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी साड़ी गली बार बार ना आया करो। गली निकल के बीच में। सफी साहब अब शेर भी हो जाए ना ऐसा कोई ईद पे। जी जी ईद किसको देख के बोलेंगे पहला शेर? मून साहब को देखकर, नासिर साहब को देखकर, मैडम को देखकर या इकरा को देखकर? मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली सीरियस है, ईद के हवाले से ही है, लेकिन है सीरियस, महबूबा वाला नहीं है। तो मैं जरा इधर से स्टार्ट करता हूँ। ये क्या बात हुई? ईद का मौका है, खुशी का शेर सुनाए, को बकरे पे सुनाए, को गाय पे सुनाए, को ऊंट पे सुनाए, एक ही गालो सीरियस शेर है। ऊंट पे भी सुनाएंगे। ऐसे दिल टूटे बैठे हैं। नहीं सर, ईद पे सुनाए। ईद के हवाले से, ईद के हवाले से, ईद के हवाले से आज नज़्म लिखी है, आज नज़्म लिखी है दीद के हवाले से, आज नज़्म लिखी है दीद के हवाले से, खैर के हवाले से, सब्र के हवाले से, खैर के हवाले से, सब्र के हवाले से, शुक्र के हवाले से, ईद के हवाले से। ईद सब्र वालों की, ईद सब्र वालों की, खैर शुक्र वालों की, खैर शुक्र वालों की, ईद अहले ईमा की, ईद अहले कुरान की, ईद अहले ईमा की, ईद अहले कुरान की। ईद का ये दिन लोगों ये हमें बताता है, ईद का ये दिन लोगों ये हमें बताता है, ईद उसके प्यारों की, ईद उसके अपनों की,
ईद उसके जलवों की, ईद उसके वलियों की, ईद उसके नबियों की। ईद की छुरी जो के गोसफंद पे चलती है, यहाँ पॉइंट। ईद की छुरी जो के गोसफंद पे चलती है, ऊंट पर जो चलती है, बैल पर जो चलती है, ये छुरी हकीकत में नफ्स पर चलानी है। ये छुरी हकीकत में नफ्स पर चलानी है, जुल्म पर चलानी है, कहर पर चलानी है। इस छुरी को हर सूरत जुल्मतों पे चलना है, इस छुरी को हर सूरत जुल्मतों पे चलना है, आफतों पे चलना है, हिर्स पर कदूरत पर नफरतों पे चलना है, हिर्स पर कदूरत पर नफरतों पे चलना है। कौम के सभी दुश्मन गौर से ये सब सुन लें, कौम के सभी दुश्मन गौर से ये सब सुन लें। इस छुरी की नोकों को हर अदू पे चलना है, हर शकी पे चलना है, वहशतों पे चलना है, दहशतों पे चलना है। ईद तशक्कुर को मुझे लगता है लफ्जों में जिस तरह से आपने पिरो दिया ना, बहुत जबरदस्त। बकरा पूछने कौन सा लेकर आए हैं? बकरा मैं राजनपुरी लेके आया हूँ, क्योंकि आपकी तुक्का मारा ना। चलो उसकी पहचान क्या होती है बताएं। राजनपुरी क्या पहचान होती है? सर एक्सपर्टीज मैंने यही दसिया कि राजनपुरी खुद लेने जाते हैं क्योंकि और लेने जाते हैं? नहीं, मैं ही लेने जाता हूँ। कौन कौन सी मंडी में जाना पड़ता है? सारे बकरा मंडी जिथे आगे ना, आ गई कहानी, आ गई। बकरा मंडी से ही लेने जाते। कौन सी बकरा मंडी? मेरे पता है और कि पुरानी वाली बकरा मंडी और केड़ी वाली? यतीम खाने वाली। यतीम खाने वाली केड़ी बकरा मंडी? बंद हो गई। किधर आप शाहपुर फिर पकड़े गए सर? यतीम खाने वाली बकरा मंडी से कहते हो बकरा मंडी बंद हो गई। मैं 200 की लेके आया, बकरा लेके आया, बच्चा लेके आया, बकरा ही लेके रान पड़ी है, रान पड़ी हुई अपने लिए रखी है। हाँ जी, खुदा दा वास्ते लोकां ने वडना है। आज ते अपने वास्ते रखी थी सर। मुझे आप बताएं कितने हिस्से करने पड़ते हैं? इस्लाम हमें क्या बताता है? कितने हिस्से करते हैं, किस तरह तकसीम करते हैं? इम्तिहान तो ना ले अब आप। एक ही हिस्सा है। अगर आपने बछड़ा करना है या गाय करनी है तो 7 हिस्से हैं। ठीक है। तो मैं हम तो ज्यादा बकरी करते हैं घर में। मैं ज्यादा हिस्सों में नहीं पड़ना। वो हिस्सा कितने % समझते हैं कि आपका है? सर देखिए, बात ये है कि हिस्सा हमारा थोड़ा सा ही होता है, बाकी तो फिर जैसे मैं ये कहूँगा सारा गोश्त हम गरीबों को दे देते हैं। तो मैं थोड़ा सा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है कि गरीबों को या जरूरतमंदों को? मांगने वालों को नहीं, हम इतना करते हैं, हम ख्याल रखते हैं कि जो जरूरतमंद है, जो किसी घर आ नहीं सकते, हम उनको ज्यादा ख्याल रखते हैं। क्योंकि ये जो हर घर में मांगने आते हैं शाम को इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि उनके लिए सही वैल्यू नहीं रहती। इसलिए आप अपने नजर में रखें कि जो जरूरतमंद है, जो आ भी सकते, जा भी नहीं सकते, उनके घर को तो उनके लिए हमें ज्यादा ये करते हैं और मैं ज्यादा इसमें ज्यादा बिलीव करता हूं। और मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहती हूँ, जब भी आप किसी के साथ गोश्त तकसीम करते हैं किसी के घर, कम से कम इतना हो कि उसका एक वक्त का खाना बन जाए, 4 या 5 बोटियां, और हम हड्डियां अलहदा कर देते हैं और चर्बी अलहदा करके वही चीज डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। कौन करते हैं? अक्सर लोगों को देखा है ऐसे ही करते हैं। नहीं, एक घर का खाना भी पूरा होता है। आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मैं हैरानी होकर देख रहा हूँ कि अकेला क्या कि रेक कहना कि शादी है। हमारी जो है लगती नहीं है कुछ इकट्ठा करने वाली। नहीं लग नहीं रहा भाई, आप आ जाता है माशाल्लाह। अच्छा खासा गोश्त आया था, खाने पीने घराने से ताल्लुक रखती है माशाल्लाह। मिठे निकाल के खाती है। किस घर में फ्रीजर है? मतलब भाई हम अंदरून से हैं, हम खाते पीते हैं और हम खाते रहते हैं। हम पूरी हलवे भी खाते हैं, हम पायशाई भी खाते हैं। इधर क्यों इशारा किया कि पूरी हलवे खाते हैं? इधर क्यों इशारा किया? ये बात गलत है। दूर शहर में रहते हैं खाते क्योंकि दूर शहर के बड़े वाले खाते पीते नहीं है। हम दूर शहर में नहीं रहते, हम खाते पीते नहीं। माशाल्लाह ज्यादा अच्छा खाते हैं। हमारे पास सारे फूड फिट है। तो शौकीन लोग होते हैं, तो शौक होता है, शौक रखने वाले खाने में। इनके मियां साहब बड़े शौक से खाते हैं सिरी भाई। ओहो, नहीं सिरी भाई की बात नहीं, वो कुर्बानी बड़े शौक से करते हैं, लेके खुद बैठते हैं। हाँ साथ नहीं, मैं मियां साहब इनकी बात कर रहा हूँ अभी। मैं मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, आपकी पार्टी के सरबराह की बात कर रहा हूँ। बड़े शौक में खाते हैं निहारी वगैरह, ये वो है सही है? नहीं, वो हर चीज जो भी उनको मतलब है कि हम सारों को जो भी पसंद है वो भी कुछ नहीं। मैं पूछने के चाह रहा था, बना के लेकर गई हैं उनके लिए आप? नो, चलो आप ये मुझे बताएं उस्मा जी, आपको कोई शायरी का शौक है? आप करते हैं, यहाँ पे सिंगर हैं, एक जगह शायर हैं, 2 पॉलिटिशियन हैं, लेकिन कभी शौक रहा है अपनी जवानी में? अभी भी माशाल्लाह जवान है, ये नहीं कहिएगा। नहीं आए, तो कभी ऐसा कुछ शौक रहा? मुझे कभी वो इंस्पिरेशन नहीं आई शायरी लिखने की, लेकिन मैं नस्ल अलबत्ता मैंने एसेज और मतलब आर्टिकल्स और इस तरह की लिखना वैसे मैंने काफी किया हुआ है, लेकिन शायरी नहीं की। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स बहुत लिखे हुए हैं, सियासत पे लिखे हुए हैं, क्लाइमेट, मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं, लेकिन जो शायरी है ना वो या आपके अंदर होती है या बिल्कुल नहीं होती। मुझे लगता है आपने डिबेट लिखी होगी। इकरा से पूछा था, डिबेट लिखी आपने? आई एम अ गुड डिबेटर, ये बात है, लेकिन शायरी इनके लिए छोड़ दी हमने।
मुझे बताएं आपको पकाना क्या आता है? जैसे बड़ी ईद की बात हो रही है ना, खवातीन का सारा काम होता है जो आप सब खा रहे होते हैं इतने अच्छे से, तो मुझे बताएं आपको क्या बनाना आता है? अच्छा, वो तो फिर सच चाहिए आपको? सच, बिल्कुल सच की कहानी सुना दूं कोई? यानी सच बता दें कि मैं खान साहब को पास खड़ा होकर देखती हूँ कैसे बना रहे हो। नहीं, देखें वो लास्ट टाइम एक नेशनल टीवी पे मैंने यही किया था ना, उसने कहा कि जी हांडी में चम्मच हिलाएं और हम कह देंगे कि जी ये आप पका रही हैं। तो मेरे पुरानी दोस्त का फोन आया, क्यों तुम बैठ के नेशनल नेटवर्क पे झूठ बोल रही हो? तो बात सारी ये है कि अल्लाह मियां शक्करखोरे को गुड़ तो दे देता है। तो मुझे हमेशा, मेरे हस्बैंड जो कि फ़ौज में थे तो हमें एक बैटमैन ज़रूर मिलता था, तो वो खाना पकाना जो था ना वो उसके ज़िम्मे होता था। बाकी मैं सारी काम कर सकती हूँ लेकिन खाना पकाना मेरे बस की बात नहीं थी। आपको पता है जब वो मेरी शादी होने वाली थी ना तो एक हमारा कुक था, तो मैं और मेरा भाई उनके पास जाते थे ना सीखने के लिए। तो उसने मेरी वालदा को कहा, देखें जी आपका जब बेटा आता है तो वो छुरी मुझसे पकड़ लेता है और सब्जी खुद काटता है और कहता है किस तरह भूनना है क्या। आपकी जब बेटी आती है ना उनके हाथ में डायरी होती है, वो कहते हैं बस लिखवा दो मैं देख लूंगी बाद में। तो आज तक वही सिलसिला चल रहा है। आपने आगे भेजी है लेगेसी। शादी के बाद ना अक्सर लड़कियां मीठा बनाती हैं घर पे, तो मेरे मियां को बहुत मीठा पसंद हो। आपने बनाया नहीं फिर पहले बाद में, मतलब जब आप मीठा ठीक है, मीठे केक शेक बेकिंग अच्छी बेकिंग अच्छा कर लेती, खाने में वो चीजें नहीं ना आती, खाने में चीजें नहीं आती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि घर में खाना अच्छा नहीं मिलता। खाना ठीक ठाक। कुकिंग एंड बेकिंग इज डिफरेंट थिंग। खाना कुछ भी खा सकते हैं लेकिन कुकिंग में हम खाना जब बना रहे होते हैं और बेकिंग कर रहे, बेकिंग तो सेपरेट है। आपको पता है कि कुकिंग कोर्स अलग होता है, बेकिंग कोर्स जो बकरा ईद के दिन कुर्बानी के बाद सारी फैमिली का लंच हमारे घर होता है। तो जो भी पकाना है, एक तो वो जो आप बात कर रहे थे ना कितने हिस्से करने चाहिए, देखिए हिस्से उतने करने चाहिए जितने अल्लाह ताला ने हमें कहा है, ठीक है, वो 3 होते हैं। उसमें जो एक बात आपने वो 3 निकालते कैसे हैं, ये समझना चाहते हैं। रान अलग अपने लिए रखा। हाँ, ये पूछना चाहते हैं कैसे करते हैं, ये वाला इधर, हां ये 3 ऐसे करते हैं। वो सारा आपने जो गोश्त उसको कटवा के उसको मिक्स करना है सारे को। अच्छा। और फिर मिक्स किए हुए 3 हिस्से आपने बनाने कि जो गरीबों को दें या रिश्तेदारों को दें, या उन सारों में अच्छा बुरा सारा गोश्त। वो जो सीरी का हिस्सा होता है वो कहाँ जाता है? तुम्हारी रान तो गई। मिक्स करने में सीरी का हिस्सा कहाँ जाता है, वो पूछना चाह रहा था। हाँ। वो सेरी और पाए तो लैदा कर देते होंगे, वो तो गोश्त में शामिल नहीं होते होंगे। नहीं, वो अभी कोई आते हैं लोग ले जाते हैं अपना, मतलब कई जो मांगता है उसको बंदा दे देता है फिर, क्योंकि वो तुम अब जो कहना चाह रही हो ना। हाँ, मैं कहता हूँ मैं ब्रेक से बाद मैं ब्रेक से वापस आता हूँ, मैं फिर आकर कहता हूँ। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि नासिर साहब कोई 2 अशार मजेदार से सुनाए, फिर हम ब्रेक में जाएं। गाना सुना दे, मेरा ख्याल है खाना बेहतर वापसी पे इशारा देते हैं। चलो सुनाइए गाना, फिर हम ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। गाना एक फुल मोती दा मार के जगह सोनी ते मेरा दिल चाहता है कि 2-3 मिसरे सुना दे जरा, 2 बोल सुनाई दी, 2 बोल सुना ईद दा दिन है जरा, ते परदेसी भी खुश हो जाएंगे। हां जी। तोड़े लख वारी पिया वख होवे, मेरा दम दम याद तू वख नहीं, मसरूफ वदे विच लगदियां दे, मेरी मुदत तू सुख दी अख नहीं, ते मेरी अपनी किस्मत इंजे आही, किसे सज्जन ते रंजगी कख नहीं, जेड़ी गैरां च ईद गुजारी तेरे बाजों निभदा झट नहीं, जावां सदके गले दिए हसीए ते झुग्गी पारल कट्ठियां वसीए, ओ इक फुल मोतीए दा मार के जगह सोहणीए, ओ इक फुल मोतीए दा मार के जगह सोहणीए, कोई चोले नाल जंजीरी अखियां लड़ियां हिन तकदीरी, ओ इक फुल मोतीए दा मार के जगह सोहणीए। वेलकम बैक एवरीवन। ईद तशक्कुर में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनका मैं फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि जब अपनों की महफिल होती है, घर में मेहमान आए होते हैं, तो मुझे लगता है ऐसे ही समा होता है और वक्त का पता नहीं चल रहा होता। तो हमारे साथ एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर कंवल जवाद साहिबा हमारे साथ मौजूद है, जो कि डर्माटोलॉजिस्ट है। और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो, और ईद मुबारक।
बहुत ईद मुबारक मैडम। आप लोगों कैसी को हैं भी आप? बहुत ईद मुबारक। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। अब मैं कहूँ कि आप भी बहुत अच्छी लग रही मैं यही हैं। सुनना चाह रही हूँ। आगे रिवर्स आगे सब देख ले। नहीं, लेकिन आप वाकई अच्छी लग रही नहीं, हैं। थैंक यू सो मच। जब हम खवातीन बैठी हो ना तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट देना अच्छा लगता है। बिल्कुल ये ऐसा ही। बात इनको समझ नहीं आएगी। आइए हम लोग चलते हैं, ये मर्द हजरात साढ़े काम खत्म हो गया। ये तीन जो है मुझे उदास हो गए। हाँ, ये मर्द हजरात मेरे काम चले जाते हैं। अब एक्चुअली बराबर का टक्कर का मुकाबला हो गया, 3/3 हो गए। मुझे मैं कुलचे वगैरह मंगवाते हैं, कलेजी खाते हैं हम लोग, प्लान ही कर लेते हैं हम लोग, ये तारीफ मर्द शुरू। हजरात का जूस होता है तारीफ करने में। कलेजी जो है मेरे हस्बैंड खुद पकाते हैं जब बकरा अच्छा जी। हाँ, जब कुर्बानी हो रही होती है वो उन्होंने वो अंगीठी से रखी होती है कोयलों अच्छा, वाली, और वो सलाखें होती हैं और उन पे जनाब कलेजी बनती है और पूरी फैमिली लड़ाई करती है वो उसके बारबेक्यू की तरह कम होती है ना थोड़ी। बारबेक्यू की तरह करते हैं ना हम बारबेक्यू लोग, की उसके ऊपर तरह, बिल्कुल क्या बारबेक्यू नींबू की शिमू तरह। लगा के मसाला लगा के बहुत ही कर रहे हैं। कुर्बानी के बाद नाश्ता होने कलेजी का। हाँ जी, आज कलेजी का नाश्ता होगा। हाँ जी। अगर आप ईद हो, कुर्बानी हो, उसके बाद कलेजी का नाश्ता ही होता है। नान गरम गरम आए हो, लींबू निचोड़ा हो, नहीं हमारे को भुनी पकती थोड़ी सी ना, सब बड़ा वो मजा नहीं लगती है। करती, तो वो हाँ। बड़ा मजा आता मुझे है। ग्रेवी के बता दो साथ आप ना सब खाना वगैरह खा के ग्रेवी के आए हैं साथ ना? में ये नाश्ते करके हैं, खाना भी जाके खाएंगे वहाँ। अच्छा खुद तो हम लोग खा लेते ये हैं, ना हो कि आपकी वजह से हमारी कलेजी भी वहाँ पे कलेजी भी खा जाए। मैं खुद तो हम लोग खा लेते हैं, मेहमान भी बुलाते हैं, मोहल्लेदार भी बुलाते हैं कि आए जी दावत हो गई, आप कलेजी खाते हैं सब मिलकर, भाई वो काफी होती है ना। काफी होती है। अच्छा ये बड़ा खूबसूरत रिवाज है हमारे मोहल्लों में या इस तरह से कि हम प्लेट्स में भेजते हैं दूसरों के घर हाँ। जब सुबह के टाइम कलेजी बनती है या समथिंग इस तरह से, तो एक बड़ी अच्छी चीज है। डॉक्टर कमर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप कराची से हैं तो कराची वालों के खाने और उस तरह से वो जिस तरह से पकाते हैं, मुझे लगता है कि हम लाहौरी भी कम नहीं है लेकिन आप लोगों के बहुत बेहतरीन स्पाइसी होते हैं, तो आप कैसे बनाती हैं? कोई स्पेशल रेसिपी, कोई लेगेसी अम्मी की लेकर चल रही हैं? एक्चुअली हम लोग जो है वो खाने के मामले में, वैसे तो खैर लाहौर बहुत मशहूर है कि लाहौर के खाने बड़े अच्छे होते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कराची और हैदराबाद लाइक सिंध में जो कल्चर है ना वो टोटली डिफरेंट है। बिकॉज मैंने एक ज़िंदगी का हिस्सा वहाँ गुजारा, जॉब के लिए मैं यहाँ आई और सारा सब कुछ, बट टोटली डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं हमारी और टोटली डिफरेंट टेस्ट होता है हम लोगों का। क्योंकि बिरयानी आपको पता है स्पेशली वो कराची हैदराबाद की बड़ी मशहूर है, तो हमारी जब बिरयानी कहते हैं हाँ, सही कहते हैं। लेकिन जो पुलाव हाँ वो होता है वाली। सिंधी, लेकिन जो पुलाव पंजाबी लोग बनाते हैं ना वो हम नहीं बना सकते, लाइक जो पंजाब के लोग बनाते हैं, बिकॉज ये जो पुलाव है ना वो आप लोगों की स्पेशलिटी है, हमारी नहीं अच्छा है। बिरयानी में आलू आपके सिंध में स्पाइसी इतना क्यों होता है? एक्चुअली हम लोग ना थोड़ा चटपटा खाने के शौकीन ये हैं। खाता चटपटा गोलगप्पे। आप यकीन करें आप लोगों का खानों में भी आपके स्पाइसी ऐसे होता है। नहीं, लेकिन नहीं होता वो चटपटा नहीं होता जिस तरह से हैदराबाद कराची का अगर आप खाएं ना तो इट्स टोटली डिफरेंट। यहाँ कहते हैं चटपटा लेकिन वो चटपटा नहीं होता। मैंने यहाँ बिरयानी और जो चीज़ भी खाई है ना, आप यकीन करें उसमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा डाले होते हैं, टेस्ट की कमी होती है टू बी वेरी अच्छा, मैंने ये ऑनेस्ट। देखा कि हमारे जो सब चीजें ना मसाले एक जैसे होते हैं, जो आप लोगों के है ना जब उसमें सिर्फ मिर्ची होती है ज्यादा, हरी आपको मिर्च होती है, मिर्च नहीं, लाल हरी मिर्च सब, यानी आपको मिर्ची बहुत ज्यादा लग रही होती है, मतलब जायका नहीं होता। अभी माजरत से आपको कथा कलामी बात, मेरी अम्मा ना अभी आई हैं कराची से ना, अपनी रिलेटिव्स को मिलने गई हुई थी, तो मैंने जब उन्होंने पैकिंग उन्होंने खोली ना बैग में से, तो उनके बैग से ना मसाले निकले। हाँ, निम्को मैंने कहा ये तो मसाले इधर से और मिलते ये हैं, सब नहीं जो चीजें। कराची के मसाले हैं ना वो लाहौर में नहीं मिलते, बहुत चटपटे उसमें कुछ ना वहाँ कुछ मशहूर भी था, लाइक आपका डिफरेंट खुशबू है, अलग कुछ टेस्ट का मशहूर। डिफरेंट है। लहू वाला टच होता है ना एग्जैक्टली, वो जो उर्दू स्पीकिंग वाला। उनके सारे हाँ। हैदराबादी आप बिरयानी सही भी कह होती है, रही हमने सुना है वो। हैदराबादी बिरयानी बहुत मशहूर है। कराची की एक स्पेशल बिरयानी शायद आप लोगों ने सुना हो, विजिट किया हो, तो स्टूडेंट बिरयानी वहाँ की बहुत यहाँ popular हमारे है। यहाँ भी बहुत है। बरकर मार्केट में बहुत बहुत है। बट आप यकीन करें वो उसकी जायका वजह से नहीं है, बहुत चावल spicy का है दम वो। दिया हाँ जी, जायका हाँ जी। नहीं है। आप कराची की जायका खाएं, नहीं है। इट्स टोटली डिफरेंट। आप आप लाई हैं? खाएं। मैं तो रहती अब यहाँ लाहौर में, अच्छा। मैं कैसे ला सकती नहीं, हूँ, पका हमने सकती खाई हूँ। है, हमने खाई है, बहुत अच्छी बनाई। हाँ, मैं बहुत पका अच्छी सकती हूँ। रहती लाहौर में लेकिन बिरयानी कराची की। फिर तो फिर बना के खिलाना चाहिए ना, क्योंकि बना के दें, हम हाँ। दोबारा दावत दे देंगे तमाम अपने मेहमानों को। फिर आप ईद के सेकंड शो में बुलाएं, जो आज बकरे शक्रे ज़िबा हुए हैं ना, हाँ जी। उनकी बिरयानी बनाते हैं। ऐसे कर लेते हैं, डन बन कर रही है लेते ना, वो जाके खाएंगे ना अभी। हैं, ऐसा डन कल का डन कर लेते हैं ना, अच्छा, कल दोबारा रख लेते हैं ना, हाँ, ये हाँ, कर लेते हैं, डन हो एक गया, डन कर लेते हैं। डन हो डन हो गया गया। मैडम। Most मैडम welcome, वैसे most उन्होंने welcome। दिल निकाला है, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਰਾਨ ਛੱਡੋ, एक बोटी दी ऑफर नहीं हुई, नहीं उन्होंने उधर ऑफर हो गई है। उन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि 3 हिस्सों में हमने इक्वल डिवाइड किया। एक इनका भी टू यू, आपने कौन सा लेना? दोनों हिस्सों में से मुझे को दे दें, कुछ भी समझ के दे दें। अब ठीक है। तो मैं दूंगी लेकिन बिल्कुल बराबर वाला जो बाकियों को वो सोतो है। नहीं, जो आपने खुद खाना है उसमें से मुझे देना है आपने। बिल्कुल दूंगी। ठीक है, अपने लिए रान निकाल लीजिएगा। ये मुझे भी पटरी से उतार है। यार सारी गल्ला हो गई ना। उधर सफीजा भी बैठे हैं, इकरा उधर भी पूछ लो वो क्या खाते हैं, उनको भी पूछ लो। नहीं, इधर से इनको पता मुझे बता दें जो आपको रानी मिल मैं मंडी के मुर्गी की है, मैं भी नहीं पता, मैं अब मंडी के वाले से कोई बात नहीं जो बकरा आपने मंडी वाले को बात ना करें। पटरी
खत्म हो मैं गया। अब गोश्त की कोई बात नहीं। इकरा पूछेगी आपसे, इकरा ही पूछेगी सवाल अब। आप मुझे बताएं, जो राजनपुरी आपने बकरा ज़िबा जी, किया जी, है, तो बिल्कुल। उसका टेस्ट जो दूसरे बकरे हैं उससे डिफरेंट था? जी बिल्कुल, और बच्चे अच्छा दादी उसके बारे में कैसे कि दूसरा कहते हैं जी मैंने कहा सबसे बेस्ट बताऊं, क्योंकि वो बकरों पे एक्सपर्टीज रखते हैं, लेकिन अब इसके बाद मेरे हाथ खड़े हैं भाई। उन्हें आपने मुझे अभी तक नहीं बताया उसकी पहचान क्या है? कोई पहचान मुझे भी नहीं पता। नहीं पता, वो चलता बड़ा बताया खूबसूरत था है। किसी ने कि वो चलता बड़ा खूबसूरत, ऐसे ऐसे लड़कियां कैट वॉक नहीं करती है रैंप पे, यकीन करें वैसे चलता है। अच्छा, मतलब आपने देखे होंगे, आपने देखे होंगे ऐसे बकरे। मैंने से आपने मैं मंडी में जाता हूँ जब बकरा अच्छा लगता है आपने देखी है? ये आपने तो है ना आजकल प्रोग्राम करके आ रहे हैं, शाहपुर जा रहे हैं, हाँ शाहपुर से जाते रहे हैं पूरे 10 मैंने तो साहब, किया है। आपकी तो एक्सपर्ट मैंने तो मंडी में प्रोग्राम किया है, पूरे बल्कि 10 दिन करके आया ना, तो बस अभी तक उनके वो चीज चल वो रहा है। सुनते हैं बड़े बड़े बैलों को ना, हाँ जी। उनको चलाकर चेक कर रहे होते हैं, चेक करवाते हैं। वो आपकी बात ठीक है कि बकरों को तुरा के दिखाओ। हाँ, तुरा के दिखाओ, ये हाँ, चलाते हैं, तुराते हैं वो लोग, वो चेक करते हैं जख्मी ना हो गया, वो जख्मी वो अलाउ नहीं होता चलते चलते पता चल जाता है ना उनका। वो चलते हुए चल जाता है जख्मी ना हो, ये बात ठीक है। सजे सजाए होते हैं जनाब, वो जो अच्छा पले में होते हैं ना पले बैल में। बड़े, अच्छा, कोई उनको तो इंसिडेंट सजाते ही हुआ ऐसे किसी हैं। के साथ बचपन में, किसी बकरे ने, गाय वगैरह ने कुर्बानी के दौरान किसी ने मारा हो? सबके कोई ना कोई इंसिडेंट होता है, उधर से पहले ही आए ना, उधर उनसे ही से। पूछ रहे हैं। वो कह रहे बकरों की बैल बात नहीं होती है। भूलती मैं राजनपुरी से विड्रॉ करते हुए। अच्छा, एक बैल Withdraw। बैक इन 94 मुझे ठीक है। याद, कोई 30-32 साल पहले की बात, वो भाग गई थी हसन टाउन एरिया लाहौर में, तो उसे बड़ी मुश्किल से सारे खानदान वालों ने पकड़ा था, मतलब 2-3 फैमिलीज ने मिल के की थी एक बैल, वो अभी तक नहीं भूलती, अच्छा, क्योंकि याद वो एक बार तकरीबन 1 किलोमीटर तक जनाब उसने हमें भगाया, अच्छा, वो वाकया नहीं भूलता। आपके साथ हुआ कभी आतिफ ऐसा कुछ? बकरा वो नहीं बड़े भूलता। वाकया तो हैं इकरा। मैं भी लास्ट मंडे गई क्या थी ना, बताऊं? मुझे बैल ने टांग मारने की कोशिश इकरा की मुझे थी। एक बकरा अच्छा? नहीं भूलता। हाँ। वो हमने ईद से ना कोई 5-6 दिन पहले उसको घर ला के, वो बच्चे भी जरा देखते थे कि वो कि पालना है और वो चारा देना है, वो बकरा जनाब हमारे सारे पौधे खा गया। आपने बांधा उसको वहाँ था ना? एक फूल नहीं था। आपने उसको पट्टे नहीं डालते खुद लाके? नहीं, चौकर वो- शौकर ये वो नहीं क्या डालते हैं आप? मुझे डाला अभी तक तो आया था, क्या डालते हैं आप लोग? था। इसके वो बच्चे फिर ले लेके फिरते थे ना उसको, तो वो सारे जितने प्लांट्स हैं उनको वो तो जब उनको भूखा रखेंगे आप मैडम तो चारे खाएंगे। में भी वही सही जीत जाएंगे, लिहाजा नहीं, जब पहले ही आप उनको आप भूखा रखेगी तो वो तो खाएंगे, आपके पौधे पार्ट खाएंगे, फिर टाइम वो सब काम तो ਤੁਹਾਡੇ नहीं, कोल आतिफ कोई चारे का, कोई बकरों का, कोई फार्म वगैरह तो नहीं मैं कर बनाया सकता हूं, हुआ? कारोबार में क्या शर्म? नहीं नहीं, शर्म नहीं, कोई रखा तो नहीं हुआ ऐसा कुछ भी? मैंने तो रखा हुआ है, मैं जानवर उनके रखे हक में हुए हैं, बहुत तरह के बोलूंगी, जानवर हाँ। तकरीबन रखे हुए हैं मैं मैंने, आपके मुझे तो शौक साथ है। हूँ उस्मा जी, आप मुझे बताइएगा। मुझे तो शौक है, सबको पता है, मैं तो रखता हूँ जानवर रखे हुए हैं। लेकिन आप बताएं क्या डालते हैं उनको खाने में? जब आप लेकर आती हैं, एक दिन 2 दिन 3 वो दिन जब वो आया था तब की बात है ना, अब क्या, अब तो कोई अब तो नहीं हो डालता। जब आया था गया। तब क्या खिलाया था उसको? अब तो सिर्फ चिड़ियों को दाना डाल देंगे और पानी साथ रख देंगे। घूमते भैया हो गए, उनको दाना पा रहे हो? चिड़ियों को बोला, चिड़े नहीं बोला उन्होंने। अच्छा, तो बताएं एक हमारा शरारती बच्चा बैठा हुआ है। देखो ऐसे होता है, मैंने सुना है, वो कहते हैं, मैंने देखा उसे ना कि 80 साल के बाबा जी से ना, कितनी उम्र है चल रहने दो, कैमरा में बता, 20 साल की लड़की 20 साल की लड़की से ना शादी हो गई ना बाबा जी की, तो नीचे किसने टाइटल लिखा होता है, कहते हैं बाबा जी गर्मियां से ना पानी पाते थे। नहीं नहीं, स्ट्रिंग डालते थे, स्ट्रिंग डालते थे। तो मैंने वो एक मेगा याद हो गया, फिर आप सारा को डालती है। बस देख लो, क्या खिलाती थी बकरों को? भाई चारा खिलाते थे और क्या खिलाते? कौन सा चारा? कौन सा चारा? वो जो उस मंडी में जहाँ पे इसको भेजा था। अरे मतलब चारा नहीं खवाया ना, उधर थी मंडी से चारा थी, मतलब फूल बूटे खाने दो। ये देखो कराची वालों ने कितने अच्छे सवाल पूछे। अच्छा, ऐसे हमसे चारे के सवाल। कराची वाले बड़े नजाकत नहीं होते, मैंने सुना है, बड़े नाजुक से लोग होते हैं। वो लाहौर से ही है। नाजुक से लोग होते हैं तो कराची से ना पहले, तो नाजुक से क्या मुराद है? हम यहाँ क्या मतलब बॉडी बिल्डर हैं, आपको वो नाजुक तो नहीं है। ये क्या बात? चलिए कंपैरिजन कर लें, माशाल्लाह आप पहलवान लग रहे हैं, वो मैडम नजाकत में। नहीं भाई, लेडी नजाकतों में अच्छी लगती हैं। हाँ जी। ये तो बंदे नजाकतों का अच्छे लगते हैं। अब नाजुक नहीं से क्या नहीं, एक लगेगी? मैं बताती हूँ आपको, ये हमारा कराची के लड़के देखे आपने? अल्लाह माफी कहना चाहिए साढ़े भरा ने, मैं कहने लगा एक दिन पीछे हुई है, बंदा तो खानदा चुकी गया मेरे खानदान में। कराची के लोग मैंने देखे ना, मेरे साथ पानी के असरात है ऐसे ही। मैडम आप उसको सही बताएंगी, लोग बहुत कमजोर है। आप पहले आगे बताएं ना क्या क्या। बड़ी कमजोर है कराची के लड़के लौंडे। स्मार्ट भी कह सकते हैं ना आप उसे, अच्छे वर्ड्स में स्मार्ट भी कह सकते ये हैं। आप कहेंगी ना, मैं तो तनकीदी करूंगा ना, आप कहते स्मार्ट है। नहीं, वो स्मार्ट होते हैं एक्चुअली, लड़के अच्छा। लड़कियां सब वहाँ स्मार्ट होते हैं, फिर जैसे जैसे एज अप होते हैं फिर थोड़े थोड़े से बढ़ना शुरू हो जाता है। मैंने सुना पानी नहीं पीते, चाय पीते हैं बस। आप जवानी से नहीं, पानी नहीं, गुड़िया, छालियाँ। आदमी का बड़े हर घंटे बाद
फ्री टाइम होता है वहाँ। हाँ जी। लाहौर आ गई हैं। नहीं मैं लाहौर आ गई हूँ एक्चुअली। लाहौर आके मैंने यहाँ पे ब्रेक लगी। आप लाहौर वाली बात आप कराची की कराची की कर रही है। लेकिन ये दिल वही अटका हुआ है। उन्होंने नुमाइंदगी तो करनी है ना वहाँ की, कराची की। गुजरा हो ना, वो जगह नहीं भूलता, वो कभी नहीं भूलता। तो वो बताएं, वो स्मार्टनेस का राज क्या है? स्मार्टनेस का राज है काम करना बहुत सारे, लस्सी नहीं पीना। अच्छा, लस्सी। हाँ, इधर देखें जो लस्सी पीती हैं उन्होंने कैसे रिएक्शन दिया आपने? नहीं वो वाली नहीं, मीठी लस्सी का इतना बड़ा गिलास, इतना बड़ा, इतना नहीं अब तो बहुत छोटे हो गए, डिस्पोजेबल मिलते हैं। मैं तो खुद परेशान हो गया हूं। कराची वाला जो मीठी लस्सी वाला भी याद है, इतना बड़ा स्टील का ग्लास होता है, इतना बड़ा, इतनी बड़ी मलाई भी होती है, इतनी मलाई डालते हैं, इतनी वो चीज डालते हैं। कराची लो आती जंक्शन हो कुर्बानी भूल गई थे और गाड़ी नहीं, कुर्बानी में वापस आते हैं। अब हम बकरे पे चले जाते हैं। मैडम क्या खिलाती है अपनी? देखें मेरी बात सुने, मुल्क हमारा है सारा, कराची हो, हैदराबाद हो, लाहौर हो, कोई भी हो ना, मुल्क तो सारा हमारा है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि जहाँ आप पले बड़े होते हो, जहाँ पैदा होते हो ना, आप कभी नहीं भूलते वहाँ के। वो एक जायके से शुरू हुआ था। इकरा ने तो बड़े पॉजिटिव स्टाइल में जायका पूछा था, वो जायके से बात निकल चली स्मार्टनेस की तरफ। इसमें एक आप अलग शो करेंगे, ठीक है? मैं आपको राज बताऊंगी बिल्कुल उसका। बिल्कुल, आपने मुझे बताया तो मुझे बता के जाए ना। उन्होंने पहले बता दिया काम करें। इधर निकलिए बात। और राज में पहले तो ये आपको कुलचे छोड़ने पड़ेंगे, ऐसे ही लस्सी का बिल्कुल ऐसे ही। लस्सी का गिलास भी बड़े वाला छोड़ना पड़ेगा, कुलचे भी छोड़ने पड़ेंगे। लस्सी पीने का जो मजा आता है सुबह 8 बजे बड़ा मजा आता है। सब मलाई हो जब। सही बात है। देखिए मैं डॉक्टर हूँ, मैंने तो वैसे ही खानों पे पाबंदी लगानी है ना। मैंने उसको लस्सी नहीं, शायद अदरिड़का समथिंग हम इस तरह से कुछ कहते हैं जो मीठी लस्सी होती है। लड़का लगाया जाता है या चीनी, अब उसको लोग ब्लेंड कर देते हैं बाकी तो फिर उसको खामा मॉडिफाई करते हैं। जो एक्चुअली लस्सी का ग्लास है उसमें तो थोड़ी और समथिंग खोया ये डाल, देखिए फिर आप जितना वो कहते हैं ना गुड़ डालते जाते हैं, वो तो फिर उतनी ही ज्यादा कैलोरिक डाइट बढ़ती जाती है। जो एक्चुअली लस्सी होती है ना वो बहुत हेल्दी होती है और वो आपको डेली लेनी भी चाहिए। वो ये जो इतनी शदीद गर्मी है ना उसमें तो वो कहते हैं कि डबल है। खासतौर पर ये जो बकरा खा के ना अगर आप वो लस्सी पी लें तो अदब वाली रान खा के ना फिर आप लस्सी पिए तो वो हजम हो जाएगी। मैं तो करता ऐसे ही हूँ। इसके बाद मैं रान कैंसिल करवा, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। लेकिन मैं तो भाई कुर्बानी वाले दिन पहुंच जाना घर का। मुझे पता है आपने रान खानी है 2 दिन बाद, आप मेरे घर वेलकम। शुक्रिया। ये दूसरी दावत, एक दावत, 2 दावत इधर से नहीं आई। पकी होगी बड़े मजेदार किस्म की। ऊपर नींबू भी देंगे आपको, अच्छा निचोड़ के, और चम्मच से खानी है आपने, कांटे छुरी से। रोटी नहीं मिलेगी। आप इनको ज्यादा ना खाएं, वो सीरियस हो जाते हैं, वो आ जाएंगे। रायता होएगा पुदीने का साथ में, वो तो उसके साथ जीरे का पुदीने का रायता हो साथ में। आप फिटनेस कब क्यों पूछ रहे थे उनसे जब आपने मशवरा क्यों ले रहे थे? फिर आप उनसे अमल 3 दिन बाद करूंगा। ईद के डेज में किसी पे फिटनेस लागू नहीं है। ईद के डे में सब ने। अच्छा, ईद के बाद फिर आप लोगों की मौजी होगी डॉक्टर साहिबान? कैसे? बीमारियां, एसिडिटी और उनको वो डर्मेटोलॉजिस्ट है। बिल्कुल मैं डर्मेटोलॉजिस्ट, लेकिन मेरे पास भी स्किन की एलर्जी है। मेरी इन्फॉर्मेशन की गलती हो जी, मैं माता चाहता हूं इस बात। उर्दू में बताएं। नहीं भाईजान, माहिर जिल को देखती है ना, माहिर अमराज जिल, अमराज जिल को, माहिर अमराज बाल, माहिर अमराज नाखून। आपको ना उनकी स्किन देख के आईडी हो जाना चाहिए था किस चीज की डॉक्टर। मैंने तो फोकस नहीं किया जितना आप कर रहे हैं। मैं उतना ही फोकस किया जितना आपने किया, मैंने उतना फोकस नहीं किया। आज आप पहुंच गए। मैंने उतना ही फोकस किया, लेकिन जिल की नहीं, ये तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात भी तो हो सकती है ना। मेकअप भी नहीं, उन्होंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ। अच्छा, कुड़ी साड़ी वखरी मुंसब बनी है, कोई मेकअप नहीं किया हुआ। तो पूछ लें तो मेकअप भी तो हो सकता है। आप पूछ लें। नहीं देखिए जी, मेकअप इन्होंने किया हुआ है, इनका कम लगा। मैंने मेकअप किया हुआ है, उन्होंने मेकअप नहीं किया हुआ। नहीं देखिए, लड़ाई खत्म करते। देखिए वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, और जो वजूद जन है ना उसका संवरना अजल से साबित बिल्कुल और अब तक रहेगा। तो ये मेकअप हमारे लिए ही बना है। ये बात जोक उन लोगों के लिए होता है, आप लोगों को शायद नहीं हजम कर पाएंगे। स्किन बहुत खूबसूरत है, मैं क्या स्किन मेकअप से छुपी भी तो हो सकती है। नहीं ठीक कह रहे हैं अब ठीक कह रहा हूं मैं, ठीक कह रहे हैं। नहीं फिर एक काम करते हैं, मुंह धो के सामने आते हैं। नहीं, एक सवाल मैं इनसे कर लेता हूं। जब मैं ऐसा मैडम कभी इस पे इतराज नहीं, आप इनके लिए क्यों मुंह धोएंगी? आप अपना काम करें। क्या बात है, अस्सी चलने आप अपना काम करें। क्यों भाई, क्यों धोना आपने इनके लिए? बैक टू बकरा होते हैं। हाँ, बैक टू बकरा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप दोनों की बातें सुनकर ना सफी साहब को आप दोनों पे कुछ शेर याद आ रहे हैं। आपने शायरी के लिए इंतहाई अच्छा शेर बोलना है। नहीं बोलेंगे, आप सामने बैठे हो, बुरा शेर है, कैसे आप पे बोले, उनके करीब से कोनी पड़ेगी उनको। नहीं आप इन पे बोले, इन पे बोले। नहीं दोनों पे बोले, तीनों पे बोल देते हैं। किन तीनों पे? तीनों खवातीन पे, तीनों खवातीन भैया वक्त चले ऐसे साथ बैठ के बात कर मैं इसको फारिग करने के चक्कर में मैं तो जबरदस्ती आता हूँ बीच में। अच्छा जी, आप पे शेर हैं जी, चूंकि रुमान के बगैर तो शायद कुछ नहीं है,
तो रुमान पे शेर कि दिल रुबाओ दिल फरेबो दिल नशी, दिल रुबाओ दिल फरेबो दिल नशी, वो मेरा महबूब पैकर आतिशी, वो मेरा महबूब पैकर आतिशी, जिंदगी तेरी अदा है जिंदगी, जिंदगी तेरी अदा है जिंदगी, होंठ हैं ऐसे कि जैसे नाजुकी, होंठ हैं ऐसे कि जैसे नाजुकी। देख वहाँ रहे इशारे यहाँ कर रहे हैं, एक शेर में तीनों को देखेंगे। नहीं इशारा इधर ही हो रहा है, देख वहाँ रहे हैं, हाथ यहाँ गए हैं, गालिब से इंस्पायर्ड है वो, याद है गालिब हाँ, है हाँ, नाजुकी उसके लफ्ज़ बिल्कुल की क्या डेफिनेटली कही है? इसी तरह। हाँ जी, अंगड़ी गुलाब की सी, होंठ हैं ऐसे कि जैसे नाजुकी। चेंज नहीं होती, इन्होंने अपने जज्बात शेयर के थ्रू निकाल दिए आपने, डायरेक्ट बोल दिया ना स्किन कितनी अच्छी है, वो शेयर कर रहे हैं। नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैं डॉक्टर ने चीज किया, तो जब डॉक्टर स्किन अच्छी नहीं होगी तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? सही बात। ओके जी, अच्छा। नाजिशो लुत्फो करम की बात कर, नाजिशो लुत्फो करम की बात कर, क्यों तगाफुल अब तलक ए आफती, तू क्यों तगाफुल अब तलक ए आफती। बड़ी मुश्किल शायरी करते हैं आप। ये वाली तो वाकई मुश्किल, तशरीह करवा लें इनसे। यानी आफत, ये वाली थोड़ी मुश्किल थी, इससे आसान थोड़ी कर दे। हाँ जी, मैं आपको कौन से अल्फाज समझ आए थे शायरी? कौन से वाले? कौन से वाले? नहीं अब इसके बाद आसान ही सुनाएंगे आपको। आप उस बाजी के लिए कोई चंद अशार जो है ना वो आप कहें, कितनी खूबसूरत लग रही है वो, मैंने उनको बता दिया उस बाजी के लिए। पहले तो तीनों के लिए बोले हैं उन्होंने। नहीं ना, ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगता है। उन्होंने तीनों के लिए बोले पहले। देख वहाँ रहे इशारा यहाँ कर रहे, ऐसे मुनासिब नहीं। अच्छा पूछ लेते हैं किन के लिए कर रहे थे? नहीं आप उस बाजी के लिए एक शेर सुनो। लेकिन वो चूंकि मध्य मुकाबिल बैठी थी तो ज्यादा मध्य मुकाबिल बैठे आप मैडम, वो तो ये वाली मैडम की बोली मैडम ये कैसी बातें कर रही है? करीब थे थोड़े हैं हाँ मध्य, लेकिन वो फिर डिस्क्रिमिनेशन हो जाती नहीं। आप फिर आप ना उस बाजी के लिए आपने आसान लफ्जों में बताना था ना मैडम। जाने मन जान से भी प्यारी, जाने मन, अब जाके आसान हो जाए आप सबको। आपके लिए, उनके लिए नहीं, आपके लिए। अब ये आसान उर्दू, वो इंस्पायर्ड तुमसे ही है। ये फिर ये तो नहीं, फिर आप बता के गए ये मैडम के लिए स्पेशल। सियासतदानों के लिए मैं इस तरह से बात नहीं कर नहीं क्यों नहीं सियासतदान डॉक्टर्स के लिए कर सकते हैं। अवामी नुमाइंदे है वो, अच्छी की गल हुई। ये भी तो डॉक्टर्स के लिए करेंगे ऐसी बात? गैर सियासी लोगों के लिए पेश नहीं मतलब आप क्या डॉक्टर्स के लिए क्यों स्पेशली फिर कहेंगे? सियासतदान भी वैसे ही मासूम होते हैं जितने नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं कि वो हमारे लिए मासूम होते हैं, मतलब मैं क्या लोग क्या समझते हैं? नहीं वैसे एक बात बताओ, ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया मैंने। ये मासूम होते हैं क्या मतलब है? आपको लगता है दो मासूम बैठे हैं? देखो ना, अच्छी बात की मैंने। अरे ऐसे ना करें आप, ऐसे ना करें। शेर मुकम्मल होने दिया, शेर मुकम्मल तो बड़े खुश हूँ मासूम बन के। शेर मुकम्मल होने दिया जाए। जाने मन जान से भी प्यारी हो, वाह जी। असल में जिंदगी हमारी हो। इधर देखना है, वहाँ नहीं, इधर उनको देखने तो इकरा जहाँ दिल कर रहा है। नहीं ना, मतलब क्या चक्कर क्या है? असल में आपने छेड़ के उनको तो कर दिया। सियासतदानों को भी कह देते असल में। माहौल बहुत गर्म होता चला जा रहा है। सियासतदानों को क्या कहते हैं? इधर ही हो। सियासतदानों को कह रहे हैं कि असल में जिंदगी हम, उनको असल जिंदगी दिखा रहे हैं। उधर कुछ और चल रहा है। जाने मन वो उसे कब्रदा इधर कब्रदा ज़्यादा से मिले। डॉक्टर साहब आधा घंटा और रहे, शायद तो बेहोश हो जाएंगे। हाँ जी, आप बेफिक्र डरे मत, दफ्तर की गाड़ी छोड़ के जाइए, आप ना डरे। असल में जिंदगी हमारी आप हो, पे ही है। दिल की इन धड़कनों में बसती हो। मुझे क्यों कह रहे हैं? बस्ती हो में ये आ गई, वहाँ चली, आप किसी खाते में लेके नहीं आ रहे। देख ले, आपको असल जिंदगी में लेकर आए हैं। मैंने तो लगे थोड़ी देर बाद ना कब्र का हिसाब सुना देंगे। शादी वाली हिसाब ही उनका शेर पूरा होने दो, आपकी और नज़्में पूरी। दिल की इन धड़कनों में बसती हो, कौन? दिल रुबा आशिकी, मैं नहीं हूँ। आशिकी हमारी दिल रुबा। इधर ही इशारे आ रहे हैं। सियासतदान को रो भी बड़ा है, क्या करें? ये देखो, देखो हिसाब लगाओ कि वहां से आगाज हुआ, यहाँ पे दरमियान में रहे हो, यहाँ पे बाईपास हुए, एंड यहाँ पर हो गया, दिल में बसते हैं। हम किसी खाते में नहीं है सारे। यहाँ पे सर्किट ब्रेकर बैठा हुआ है। सामने से पाक से जमीन सुना दे। बेगम के लिए कभी लिखे कोई इशारा ऐसी, कोई जैसे जाने मन जिंदगी हो, गुलाब की अभी तो पंखुड़ी? सुनाया। बेगम के लिए ऐसे कोई लिखे हैं कभी इशारात में? ये सुनाया बहुत ज्यादा।
शायरी सारी लोगों के लिए होती है। हाँ जी, बेसिकली तो हमारे लिए कोई शायरी नहीं हुई। बेसिकली तो बेगम से ही शायरी शुरू की थी और उसके बाद अब तक पहुंची। सेफ साइड आ गया, सरेंडर हो गया जी, सरेंडर हो गया, सेफ साइड आ गया, आगाज हो गया। शादी उनकी पसंद की थी, इसलिए वो कह रहे हैं शादी का आगाज वहां से हुआ। लेकिन कहा चाहता है शादी आपकी रुको आगे शादी आपकी पसंद की थी? जी जी मेरी, ओना दी उनकी भी पसंद। उनसे पूछा नहीं, शायरी का आगाज बेगम से ही किया। लेकिन कहते हैं कि अगर मोहब्बत कामयाब ना हो, ऐसा कुछ ना हो, तो फिर शायरी मजबूत हो जाती है, ज्यादा मेरे ख्याल से ये हर जगह नहीं इस तरह है। मेरे ख्याल से जो मोहब्बत की शक्लें बदलती रहती हैं। पहले जब कितने साल हो गए शादी को? 15 साल हो गए माशाल्लाह। तो कितनी दफा मोहब्बत की शक्ल बदली है? मैं आपको वही बता रहा हूँ, बदली है 2 दफा। पहले और शक्ल होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता संजीदा। अभी कौन सी शक्ल? वतन के लिए फिर ज्यादा ख्याल पूछो जरा कि आप इस एज तक पहुंचते पहुंचते शायरी हम मतलब 15 साल बाद बॉर्डर में भेज देना की जगह इधर करते थे, शायरी मिक्स हो जानी। मैं कह रहा हूं कि अब ये हमागीर शायरी हो गई। हमागीर शायरी हो गई। हमागीर शायरी क्या मतलब? हमागीर शायरी जिसमें यूनिवर्सल मसाइल, आलमी नहीं, मसाइल। हमने मसाइल वाले सुनने नहीं, शायरी ईद का मौका है, हम तो सुन रहे हैं इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और। लेडीज के लिए पेश कर दिया ना। इनकलाबी शायरी मतलब आप करते हैं इस तरह से। 15 साल इनकलाबी शायरी क्यों करनी है? शादी के 15 साल बाद वो कह रहे हैं कि इनकलाबी शायरी। आपकी शादी को कितना साल हो गया? 15 साल हो गए। आपकी तो इनकलाब आ गया, मोहब्बत की शक्लें सूरतें चेंज हुई हैं? नहीं, हमारी जैसी थी ना 15 साल पहले वैसी ही। आपकी भी पसंद की थी शादी? नहीं, हमारी अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। ये इसलिए शायरी बाहर निकल रही है। मुझे पूछा इनसे, मैंने कहा मोहब्बत में दुखी हो तो शायरी आती है, माने नहीं थे, अब माने हैं। दुख वाली कोई बात नहीं, ये दुख ही निकल रहा है बातों में, सारा कुछ नहीं निकल रहा। दुख ये कि जिंदगी खुद एक दुखी चीज है, उसमें महबूबों क्यों दुखी है? मानेंगे ये पसंद की शादी के बाद बात कर रहे हैं, जिंदगी दुखी चीज है। ज्यादातर ना पसंद की शादी के बाद दुखी होती है। पिछले 1 घंटे से हमने आपको बिठाया हुआ, तो दुख तो कड़े बाहर से खून निकले दुख। मनाया कैसे था उनको? भाभी को कैसे मनाया था? शेर सुना के इनकलाबी शायरी वो शेर मतलब इनकलाबी खत लिखते थे उस टाइम पे। इकरा पूछना चाह रही है कि पहली मुलाकात कैसे थी? पूछना चाह रही है 15 साल पहले कौन सा जमाना था? कल की तो बहुत 15 साल। अच्छा, मतलब इकरा अब एज पता चल रही है, ना करो। एंड्रॉइड नहीं थे तब, लेकिन ये नहीं 15 साल पहले एंड्रॉइड आ चुके थे मेरे ख्याल से। नहीं, नॉट आगे थे, आगे 2010 में आगे थे। 2010 में बहरहाल मैं नहीं यूज कर, मैंने 2010 में यूज किए। नहीं, एंड्रॉइड थे सर, एंड्रॉइड थे। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन होता है, हर किसी के पास लेट जो होती है इनोवेशन पहुंचती है। पहली मुलाकात कैसी हुई थी? पहली मुलाकात कैसे हुई थी? कहाँ हुई? ये तो कहाँ हुई? ऑन टीवी मोहब्बत की बातें बताइए लोगों को। हाँ जी, पता लगे मोहब्बत क्या है। बिल्कुल। बकरा मंडी में जो पता नहीं, बकरा मंडी पे अब मैंने बात ही नहीं करनी। अल्लाह अकबर, जो भट्टी साहब ने कर दिया मेरे आपने कर दिया। हाँ, बेगम से मुलाकात एक फौतगी पे हुई थी। अल्लाह माय गॉड, ये मजेदार। एक बहुत ईदगी पे मुलाकात हुई। तो क्या चावल दे रही थी आपको? हाँ जी, नहीं, कहते हैं हाँ जी। हमारे एक रिश्तेदार की मैयत के पास ही खड़ी थी। बहुत यूनिक लव स्टोरी है। लोग कहते हैं हम कॉलेज में मिले, हम शॉपिंग सेंटर में मिले, इत्तेफाक से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वहां मिल गए। हाँ, लेकिन तुसी फौतगी थे। हाँ, फौतगी, बिल्कुल सही बात है। दो तरीके हैं। फिर क्या हुआ? उन जमानों में मतलब मेरे ख्याल से ठीक था यार। मेरे कहने का मकसद है कि शादी और 15 साल पहले शादी और फौतीदगी जो हैं दो ऐसे इवेंट्स हैं जिनमें मतलब फैमिली गेट टुगेदर। सीरियस क्यों हो रहे हैं? फैमिली गेट सीरियस क्यों हो रहे हैं? फैमिली गेट टुगेदर। टाइम नोट कर लें, इतनी टाइम बाद आपने उनको टीवी से उठा देना, कहना जाओ कुछ पका के लाओ। नहीं, उन्हें तो पता है ना फौतीदगी का इवेंट है। अच्छा, कैसे मिले थे, क्या हुआ था? मतलब जी बस मैं कुछ सवाल अच्छा, बस आपने उनको देख लिया। मतलब आप यूं खड़े थे? हाँ जी। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कहने की मैयत पड़ी थी।
हम दोनों मैयत के पैरों की तरफ थे, यानी इधर थे हम दोनों मैयत के। अल्लाह मुझे माफ कर। नहीं आगे ठीक रहने दे यार, गुनाह ना करो, नेक मुबारक देना आज, आपकी मेहरबानी। नहीं फौतगी के वक्त कहते हैं ना अल्लाह माफ करे कहने चाहिए, बात मत आप मुंह देख लो तुसी। वैसे पूरी तरह से रो चुका था, उसके बाद क्या रो चुका था या अल्लाह ये बंदा। अच्छा रोने के बाद ये जिस बात पे आप हाँ जी उसके बाद तसल्ली, ये रोने के बाद आमद हुई। आप तसल्ली देने आए थे, वो तसल्ली देने आई थी, कोई गल नहीं। नहीं किसी ने किसी को तसल्ली नहीं दी उनको रोता हुआ देख रहे थे आप? हाँ रोता हुआ देखा था आपने, ये अच्छी लगी आपको, देखा ना पॉइंट निकाल दिया मैंने आपको। उसको क्या शेर निकला? हाय हाय। इसको हम ब्रेक से वापस आके कर लेते हैं ना, जिक्र ब्रेक से वापस आते एक ब्रेक ले लीजिए।